ये तैयारा रफाल तैयारे से ऊपर का तैयारा है। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं, दिफाई तज्जियाकारों ने कुछ ने कहा कि अगर हम डेवलप शुदा J-10 लेते हैं तो ये रफाल से ऊपर का तैयारा होगा, जो मुकम्मल तौर पे अब डेवलप हो चुका है। अगर हम वो लेते हैं तो ये रफाल से ऊपर का तैयारा है। J-10 इंतहाई बेहतरीन जहाज है। चीन ने अभी तक किसी और मुल्क को इसकी हवा तक नहीं लगने दी, नहीं दिया उन्होंने किसी को। इससे पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। और जो पाकिस्तान के पास मौजूद फाइटर जहाज़ों में ज़्यादा जदीद है, ये सबसे ज़्यादा जदीद तैयारा होगा अगर पाकिस्तान इसको ले लेता है तो। कि जब ये J-10C आ भी जाएगा, ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे किसी की आवाज़ भी नहीं निकलेगी कि जनाब यहाँ पे लोग बोलेंगे नहीं और बात भी नहीं करेंगे। जबकि भारत में आप देखेंगे इसको कम्प्लीटली डिफरेंट लाइन एंड लेंथ में लेके जाया जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के लिए जो मार्केट ओपन है वो पाकिस्तान के लिए मार्केट ओपन नहीं है। इंडिया को अब जो है फ्रांस दे सकता है, हमें फ्रांस नहीं देगा। इंडिया को अमेरिका का अगर इंडिया कल जहाज़ लेने जाए तो इंडिया को अमेरिका जहाज़ दे देगा, हमें नहीं मिलेंगे। हमारे पास जो एक बनती है मार्केट बनती है वो है चाइनीज़ मार्केट, और उसी का हम फ़ायदा उठाते हैं और इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। लेकिन राफेल जो है वो टेक्निकली वो एक डिफरेंट ब्रीड है, और वैसे भी जो फ्रेंच मिलिट्री है या जो चाइनीज़ मिलिट्री है, दोनों का अपने काम करने का अंदाज अलग है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो राफेल है उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, भारत के राफेल फाइटर विमान को टक्कर देने वाले चीन के J-10C फाइटर जेट की दूसरी खेप भी पाकिस्तान को मिल गई है। फिलहाल ये पाकिस्तानी सेना के पास सबसे मजबूत हथियारों में से एक है। पाकिस्तान को चीन से पहली खेप मार्च के महीने में मिली थी, जिसमें 6 फाइटर जेट शामिल थे, जिसके बाद अब दूसरी खेप में 6 और फाइटर जेट मिलने के बाद पाकिस्तान में इनकी संख्या 12 हो गई है। 2021 में पाकिस्तान और चीन ने इन फाइटर जेट खरीदारी को लेकर डील साइन की थी। करीब 6 महीने बाद दिसंबर 2021 में पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया था कि चीन के साथ 25 J-10C फाइटर जेट खरीदने को लेकर डील की गई है। चीन का यह फाइटर जेट पाकिस्तानी एयरफोर्स की न सिर्फ ताकत बढ़ाएगा बल्कि सुरक्षा उपकरणों में पाकिस्तान को एडवांस तकनीक तक ले जाएगा। भारत को राफेल मिलने के बाद से पाकिस्तान घबराया हुआ है। आपको याद होगा कि भारतीय एयरफोर्स ने भी फ्रांस से 36 एयरक्राफ्ट लेने का सौदा किया था, जो उसे पूरे के पूरे 36 एयरक्राफ्ट मिल चुके हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने J-10 जहाज़ों का स्वागत करते हुए इसे अपनी सुरक्षा फ्लीट में शामिल होने का गर्व जताते हुए ऐतिहासिक पल बताया है। खास बात यह है कि अब पाकिस्तान के बाद अब सूडान भी चीन से J-10C फाइटर प्लेन खरीद सकता है, उसकी तैयारी कर रहा है। अगर सूडान ने भी चीन के साथ ये डील पक्की कर ली तो सूडान पाकिस्तान के बाद चीन से इन विमानों को खरीदने वाला दूसरा देश हो जाएगा। मार्च महीने में जब चीन से फाइटर जेट की पहली खेप मिली थी, उस समय पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार चल रही थी। J-10 विमानों की खेप मिलने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अब किसी भी देश की हिम्मत पाकिस्तान पर हमला करने की नहीं होगी और उसे 2 बार सोचना पड़ेगा। इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी किसी भी खतरे को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पाकिस्तानी मीडिया भी भारत के राफेल से चाइना के J-10C फाइटर प्लेन को कंपेयर करने लगे थे और चाइना से दिए गए J-10C जहाज को भारत के राफेल फाइटर जेट से अच्छा बताने लगे थे। भारत का राफेल फाइटर प्लेन 4.5 जनरेशन का है, जबकि चाइना से दिए गए इस J-10C को भी पाकिस्तान 4.5 जनरेशन का जहाज मानता है। भारत के राफेल फाइटर प्लेन में बहुत ही अत्याधुनिक रेंज की मिसाइल लगी हुई हैं, जिसमें दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल माइका और IIR इमेजिंग इंफ्रारेड मिसाइल को लोड किया जा सकता है। तो वहीं पाकिस्तान को मिली J-10C में लोअर रेंज मिसाइल क्षमता है, जिसमें PL-8 और 9 जैसी ही मिसाइलों को लोड किया जा सकता है। पाकिस्तान के J-10C विमान और भारत के राफेल में सबसे बड़ा अंतर अनुभव का है। दरअसल राफेल को इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया और माली में कॉम्बैट ऑपरेशन में इस्तेमाल में लाया जा चुका है, जबकि J-10C को कोई भी युद्ध का अनुभव नहीं है। वहीं राफेल की मारक क्षमता ज्यादा है, जबकि J-10C की मारक क्षमता कम है। राफेल की एक और खासियत है कि उसमें परमाणु मिसाइल को भी दागा जा सकता है, जबकि J-10C में ये फीचर नहीं है। मगर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अभी भी J-10C को राफेल फाइटर प्लेन से ज्यादा अत्याधुनिक मानते हैं। वो तो अपने जहाज को 5th जनरेशन का मानते हैं। मगर आपको पता ही है कि चीन का माल कैसा होता है, चाहे फिर वो फाइटर जेट प्लेन क्यों ना हो। चीन अपने 3rd क्लास के हथियारों को पाकिस्तान को बेचकर अब पैसे कमा रहा है और पाकिस्तान की सत्ता गड्ढे में गई हुई है, तो उसे सस्ते जहाज चीन से मिल जाते हैं। भारत ने 2 बड़े अहम काम किए हैं अपने दिफा के नुक्ता नज़र से। एक, उन्होंने रफाल तैयारे ले लिए हैं, उनके पास पूरा एक फ्लीट है और 3 दर्जन तैयारे उनका सौदा हुआ। फ्रांस के साथ वो तैयारे उनके पास पहुँचे और उनके पायलट्स ने उनके ऊपर प्रैक्टिस शुरू की और अब उनके पास रफाल तैयारा एक हथियार के तौर पे मौजूद है। 4.5 जनरेशन का तैयारा है, अच्छा तैयारा है, डबल इंजन वाला। और पाकिस्तान उसके मुकाबले में ब्लॉक 3 जो था JF-17 थंडर का, ब्लॉक 3 उसके ऊपर काम कर रहा था और उसको मज़ीद जदीद बना रहा था रफ़ाल का मुकाबला करने के लिए। तैयारा अच्छा है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी रफ़ाल के बारे में मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि वो एक शानदार मशीन है, बड़ा जानदार तैयारा है और इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा आने वाले चंद सालों में।
कि चाइना का जो तैयारा पाकिस्तान हासिल कर रहा है J-10C, उसमें ये कैपेसिटी है कि ना सिर्फ वो रफाल का मुकाबला कर सकता है बल्कि वो S-400 के खिलाफ भी एक मौसर हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सच है या नहीं, इसके बारे में कहीं कोई तफसीलात मौजूद नहीं है, लेकिन ने रिसेंटली अभी J-10C जो कि चाइनीज एयरक्राफ्ट है उनको अपने स्क्वाड्रन में शामिल कर रहे हैं। और उधर से इंडिया ने, आपको पता है, राफेल जो कि उन्होंने फ्रांस से लिए थे, वो उन्होंने काफ़ी हद तक अपने स्क्वाड्रन में उसको डाल लिया है।